हेलो स्टूडेंट व्हाट्स अप एंड वी आर बैक विद अवर न्यू वीडियो। मेरा नाम मोहित शर्मा और आप देख रहे हो मेरा चैनल एक्सप्लेनर अग्निहोत्री एंड नाउ वी आर स्टार्ट अ न्यू चैप्टर कंट्रोल एंड इट्स कोऑर्डिनेशन। तो ये जो चैप्टर है बेसिकली आपका चैप्टर 6 है क्लास 10 के बोर्ड्स का सीबीएसई का। और ये मिनीचर सीरीज का भी पार्ट है। तो इसको भी हम बेसिकली 15 से 20 मिनट में कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि मैं इसके अंदर कर रहा हूँ यूज़ ओसवाल के फ्लो चार्ट्स। जो आपके ओसवाल की बुक के जो फ्लो चार्ट्स हैं उनको मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। और मुझे पता है कि यार आप सबके पास ओसवाल की बुक तो होगी, लेकिन जिन जिनके पास ये ओसवाल की बुक नहीं है और ये फ्लो चार्ट नहीं है तो आप ये ले सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल से। मैंने सारे के सारे अपलोड कर दिए हैं यहाँ पर फ्लो चार्ट्स। तो आप जाइए मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, आपको जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके उसे क्लिक कीजिए एंड मेरे चैनल को ज्वाइन। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो इस चैप्टर में सबसे पहले आपको यहाँ पे प्लांट्स की मूवमेंट्स पढ़नी पड़ेगी। इसको थोड़ा जूम कर लूँ। तो कुछ प्लांट्स की मूवमेंट्स है ये आपको याद करनी पड़ेंगी चैप्टर में। पहला है आपका फोटोट्रोपिज्म, दूसरा है जियोट्रोपिज्म, थर्ड है आपका हाइड्रो एंड लास्ट है आपका कीमो। फोटो में बेसिकली क्या होता है कि फोटोट्रोपिज्म में आपका लाइट पे रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, प्लांट्स की मूवमेंट आपने देखा होगा यार, शूट्स हमेशा ऊपर की तरफ ही तो उगती है। वो ऊपर की तरफ इसलिए उगती है क्योंकि वो लाइट को रिस्पॉन्स कर रही है। ठीक है गाइस। जियोट्रोपिज्म में बेसिकली आपका नीचे, ठीक है, जमीन की तरफ यहाँ पे क्या जाता है, आपका ग्रेविटी की तरफ यहाँ पे रिस्पॉन्स होता है। अब मैं आपको बता दूं जितनी भी आपकी रूट्स होती हैं आपने देखा होगा वो हमेशा नीचे ही तो उगती हैं, वो बेसिकली ग्रेविटी की तरफ जाती है यहाँ पे। ठीक है। हाइड्रोट्रोपिज्म में आपका यहाँ पे पानी से रिस्पॉन्स होता है कि भाई पानी की तरफ जा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। एंड कीमोट्रोपिज्म में आपका केमिकल से यहाँ पे रिस्पॉन्स होता है। ठीक है। एक और आता है आपका यहाँ पे थर्मोट्रोपिज्म। ठीक है, थर्मोट्रोपिज्म भी आपका यहाँ पे क्या है, बेसिकली एक ग्रोथ मूवमेंट है जो आपका टेम्परेचर पे रिस्पॉन्स करेगा। देन आपको यहाँ पे समझ आ चुका है यहाँ पे प्लांट्स की मूवमेंट क्या क्या है। अब जरा बात कर लेते हैं भाई कि प्लांट्स के हॉर्मोन्स कैसे कैसे हैं। ठीक है गाइस। और यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे भाई प्लांट्स के हॉर्मोन्स कितने होते हैं यहाँ पे। ऑक्सिन, गिबरलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन। ये पांचों की पांचों आपको याद करने हैं। हम इनका फंक्शन क्या है वो जान लेते हैं यहाँ पे। ऑक्सीजन में बेसिकली आपका यहाँ पे क्या होता है, ट्रॉपिक मूवमेंट की इंप्रूवमेंट होती है। ठीक है, ये शूट टिप को सिंथेसाइज करता है। क्या करता है गाइस, शूट टिप को सिंथेसाइज करता है। ठीक है। गिबरलिन आपका क्या करता है, यहाँ पे स्टेम की ग्रोथ को मेंटेन करता है। ठीक है, जितनी भी आपकी यहाँ पे थिकनेस है स्टेम की वो कौन करता है आपका यहाँ पे, बेसिकली गिबरलिन करता है। साइटोकाइनिन में आपका सेल डिवीजन प्रमोट करता है गाइस। क्या करता है, सेल डिवीजन प्रमोट करता है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगला है आपका यहाँ पे एब्सिसिक एसिड। तो इसमें एसिड आ गया, तो एसिड से आप याद रखना भाई, एसिड बड़ा बकवास होता है। ठीक है। तो वो बेसिकली क्या करता है यहाँ पे, ग्रोथ को इनिबिट करता है गाइस। क्या करता है, ग्रोथ को इनिबिट करता है यहाँ पर। ठीक है। एंड लास्ट आता है आपका यहाँ पे इथाइलिन। ठीक है, वो एक गैसियस हार्मोन है जो आपकी यहाँ पे आर्टिफिशियल राइपनिंग करता है फ्रूट्स की। अगर आपको लाइक आपके पास मैंगो है, ठीक है, वो थोड़ा कच्चा हो रखा है, तो आप अगर आप उसमें इथाइलिन डालोगे ना तो बेसिकली वो क्या होगा यहाँ पे, राइपन हो जाएगा। ठीक है, पक जाएगा बहुत जल्दी। जितने भी आपके यहाँ पे फ्रूट्स होते हैं उसमें हम इथाइलिन डालते हैं जिसकी वजह से वो जल्दी पक जाते हैं, क्या आपके जितने भी फ्रूट्स हैं। ठीक है। तो ये है कुछ आपके प्लांट्स के हॉर्मोन्स के नाम। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे नर्वस सिस्टम ह्यूमंस में कितने होते हैं भाई। भाई देखो मैं बता दूं आपके यहाँ पे एक, दो, तीन, चार नर्वस सिस्टम्स आपको याद करने हैं। ठीक है। पहला है आपका यहाँ पे यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन। ठीक है। नर्वस सिस्टम की जो यूनिट होती है ना आपकी, उससे हम यहाँ पे न्यूरॉन बुलाते हैं। न्यूरॉन के पार्ट क्या क्या है, सेल बॉडी, डेंड्राइट एंड एक्सोन। ठीक है। अब इसके पीछे पीछे आपके यहाँ पे न्यूरॉन्स चलते रहते हैं। ठीक है, बीच में ना एक गैप भी आते हैं जिसे हम यहाँ पे साइनाइड्स बुलाते हैं। साइनैप्स के अंदर ना एक आपका केमिकल भी आता है जिसे हम यहाँ पे एसिटाइल कोलिन बुलाते हैं। इसके बुलाते हैं एसिटाइल कोलिन। तो ये आपका यहाँ पे नर्वस सिस्टम न्यूरॉन का। अब बात करते हैं अगला ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, जिसको हम यहाँ पे ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम भी बुलाते हैं। ये या फिर तो पैरासिम्पैथिक होता है या फिर सिंपैथेटिक होता है। ठीक है गाइस। अगला है आपका यहाँ पे आपका क्या, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ना आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पाइनल कोड में बेसिकली आपके बहुत से न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है। एंड आता है आपका यहाँ पे ब्रेन, जो बेसिकली कंट्रोल करता है पूरी बॉडी को। ठीक है। यहाँ पे ब्रेन के भी तीन पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन आपका होता है थिंकिंग पार्ट। ठीक है। उसमें जो पार्ट आपका बेसिकली सेरेब्रम है, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस है। ये आपका हाइपोथैलेमस एक ग्लैंड का नाम है। ठीक है गाइस। तो याद रखना फोर ब्रेन में आपका क्या पार्ट है, थिंकिंग पार्ट है ब्रेन का। मिड ब्रेन बेसिकली आपके सारे के सारे इनवॉलेंटरी एक्शंस कंट्रोल करता है। लाइक आपका प्यूपिल का साइज हो गया,
ठीक है। आपकी स्टमक का स्ट्रक्चर हो गया कि स्टमक स्टमक बेसिकली आपकी एक बसली तो है, उसको यहाँ पे क्या करना है, कंट्रोल करना है। ठीक है। एंड आपका रिफ्लेक्स एक्शन को भी कौन करता है यहाँ पे, मिड ब्रेन करता है। अब रिफ्लेक्स एक्शन एग्जांपल में आपका क्या हो गया, लाइक आपने कोई गर्म चीज छू ली, तो भाई पीछे तो अब ये तो है नहीं कि आप उसे टच ही करते रहोगे, ठीक है, उसको आपको हटाना भी है अपना हाथ की नहीं हटाना, तो वो बेसिकली कौन करता है यहाँ पे, मिड ब्रेन करता है। ठीक है। लास्ट आता है आपका हिंड ब्रेन, जो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है। ठीक है। इसके आपके 3 पार्ट याद करने हैं, सेरिबेलम, पॉन्स एंड मेड्यूला। ठीक है गाइस, सेरिबेलम, पॉन्स एंड मेड्यूला। सेरिबेलम में बेसिकली आपका पोस्चर एंड बैलेंस कंट्रोल करता है कौन, सेरिबेलम। ठीक है। जितने भी इनवॉलेंटरी एक्शंस हैं वो पॉन्स पे कंट्रोल करता है यहाँ पे। एंड मेड्यूला ओब्लंगेटा पूरा नाम है इसका, मेड्यूला बुला लो या फिर मेड्यूला ओब्लंगेटा बुला लो। ठीक है। वो कंट्रोल करते हैं यहाँ पे इनवॉलेंटरी एक्शंस। ठीक है गाइस, इनवॉलेंटरी एक्शंस। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे किसकी, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। ठीक है। आपके ये 3 पार्ट्स होते हैं यहाँ पे। ठीक है। आपको वैसे 2 याद करने हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो है आपका स्पाइनल लव्स एंड एक है यहाँ पे आपका क्रेनियल लव्स। इनकी आपको वैसे तो इसमें नेमिंग नहीं दे रखी। आप अगर क्लास 11th में जाओगे तो आपको क्रेनियल लव्स के सारे 12 के 12 न्यूरॉन्स के नाम मिलेंगे, नर्व्स के नाम मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, बायो के अंदर। यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे आपको पढ़ने का, यहाँ पे क्रेनियल नर्व्स बेसिकली आपका ब्रेन से राइज होता है एंड वो 12 पेयर का होता है। आपने वेगस नर्व सुना है, वेगस नर्व? वेगस नर्व सबसे बड़ी नर्व होती है आपकी, और ये होता है आपका क्रेनियल नर्व का पार्ट। ठीक है। 12 में से एक आपकी वेगस नर्व भी है। ठीक है। स्पाइनल नर्व्स हो गया आपके 31 पेयर है। ठीक है। उसका आप रिफ्लेक्स एक्शन जान लो, आग जान लो कि कैसा होता है। रिसेप्टर हुआ, सेंसरी न्यूरॉन्स पर जाएगा, फिर स्पाइनल कॉर्ड पे, फिर मोटर न्यूरॉन्स हो जाएगा, फिर इफेक्ट करेगा उसको, कोई भी चीज को। ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होता है, आपकी इनवॉलंटरी और सडन एक्शन, लाइक आपने कोई गर्म चीज छू ली, ठीक है, आपने कांटा पकड़ लिया, ठीक है, सुई को जैसे चुभाया आपने अपनी तरफ, ठीक है, तो ऑब्वियस है ना कि आप उसको निकालोगे निकालोगे, ये तो है नहीं कि उसको लगाए रखोगे। ठीक है। तो वो सारे के सारे रिफ्लेक्स एक्शन कौन कंट्रोल करते हैं यहाँ पे, पेरिफेरल स्पाइनल नर्व्स कंट्रोल करती हैं आपकी। ठीक है। स्पाइनल कोड के अंदर जितनी भी आपकी स्पाइनल नर्व्स होती हैं वो कंट्रोल करती हैं। तो ये है आपका यहाँ पे बेसिकली ह्यूमन नर्वस सिस्टम। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स की। भाई देखो, 2 टाइप के आपके ग्लैंड्स होते हैं यहाँ पे। एक है आपका एंडोक्राइन ग्लैंड एंड एक है आपका यहाँ पे एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है। अब ये ग्लैंड्स क्या क्या है इनको भी जान लो। एंडोक्राइन ग्लैंड्स में डक्ट नहीं होती है। डक्ट बेसिकली उनके लिए होती है जिसको अपना हार्मोन स्टोर करना पड़ेगा। ठीक है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड में अगर आपकी डक्ट ही नहीं है तो बेसिकली जितने भी आपके हार्मोन्स होंगे उसी टाइम निकालेगा और उसी टाइम यूज भी, इफेक्ट भी करेगा करेगा। एक्सोक्राइन में बेसिकली डक्ट होती है जो सारे के सारे हार्मोन्स आपके यहाँ पे कंट्रोल करता है। सो गाइज, अब बात करते हैं यहाँ पे जितने भी ग्लैंड्स होते हैं आपके, वो हॉर्मोन्स कौन कौन से सिक्रिएट करता है। ठीक है। पेपर में भाई कुछ लिखो या ना लिखो, आपको हॉर्मोन्स के नाम तो लिखने ही पड़ेंगे सारे के सारे। ठीक है। तो मैं आपको बता दूं बेसिकली जितने भी आपके यहाँ पे ग्लैंड्स लिखे हैं ना, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, एड्रिनल, पैनक्रियाज एंड गोनाड, ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं गाइस। क्या होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है। सारे के सारे बेसिकली क्या है, आपके एंडोक्राइन ग्लैंड है, मतलब ये डक्टलेस है। ठीक है। जब भी हार्मोन निकालेंगे तो सीधा क्या सीधा इनका इफेक्ट यूज होगा। ठीक है गाइस। आपको एक चीज बता दो, पिट्यूटरी ग्लैंड को बेसिकली कंट्रोल कौन करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है यहाँ पे हाइपोथैलेमस ग्लैंड। ठीक है। और पिट्यूटरी ग्लैंड का आपका नाम भी होता है यहाँ पे मास्टर ग्लैंड। ठीक है। लेकिन हाइपोथैलेमस का नाम क्या होगा, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। ठीक है। हाइपोथैलेमस को हम क्या बोलते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड में बेसिकली आपके ग्रोथ हार्मोन्स निकलते हैं। ठीक है। ग्रोथ को कंट्रोल करता है यहाँ पे कि नहीं करता। ठीक है। ट्रोपिक हार्मोन्स निकलते हैं, प्रोलैक्टिन, वैसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन, ये सारे के सारे आपको जितने भी हार्मोन्स हैं ये आपको याद करने हैं। थायराइड ग्लैंड में आपका थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। ठीक है। पैराथायराइड में आपका पैराथायराइड हार्मोन, थाइमस में आपका थाइमोसिन, एड्रिनल में आपका एड्रेनलिन एंड कोर्टिसोल। अब ये एड्रिनल ग्लैंड क्या है इसको भी जान लो। ये है आपका फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन। ठीक है। आपको पता होगा यार, जब आप स्टेज पे जाते हो तो आपकी हार्ट बीट तेज हो जाती है कि नहीं हो जाती, मेटाबॉलिज्म तेज हो जाता है ना उसकी वजह से। तो बेसिकली उस टाइम पर आपका एड्रिनल ग्लैंड बहुत ज्यादा निकल रहा होता है। ठीक है। आपको डर लगता है इस चीज का, या तो आप लड़ो या तो आप मरो। ठीक है। ये आपका फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन है, क्या, एड्रिनल ग्लैंड। या तो आप करके दिखाओ या फिर आप लड़ो। ठीक है। अब फिर आता है आपका पेनक्रियाज। पेनक्रियाज आपका इंसुलिन एंड ग्लूकागोन निकालता है। ठीक है। अब ये क्या करते हैं बेसिकली, जितने भी आपके यहाँ पे ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसको कंट्रोल करता है। जिसका इंसुलिन अच्छे से नहीं निकलता उसको यहाँ पे डायबिटीज की बीमारी हो जाती है। ठीक है गाइस। लास्ट है आपका यहाँ पे गोनाड्स। गोनाड्स में बेसिकली आपका टेस्टिस एंड ओवरीज आता है। मेल्स में टेस्टिस होते हैं एंड फीमेल्स में आपका यहाँ पे ओवरीज होता है। ठीक है। ओवरीज आपका बेसिकली 2 टाइप के हार्मोन्स निकालती है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन।
एंड टेस्टिस आपका एक टाइप का हार्मोन निकालते हैं, इसको हम यहाँ पे बुलाते हैं टेस्टोस्टेरोन। ठीक है गाइस, क्या बुलाते हैं गाइस? टेस्टोस्टेरोन। तो यही था आपका बेसिकली पूरा का पूरा चैप्टर। आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ चुका होगा। एंड जो अगली वीडियो होगी वो बेसिकली होगी आपके सारे के सारे, मैं सोच रहा हूँ कि बर्ड क्वेश्चंस की वीडियो डालूँ और रात तक मैं डाल दूंगा। एंड कल आपका क्लास 10th का बोर्ड का एग्जाम है साइंस का। सो ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से, अच्छे से पेपर करके आना। एंड जितने भी लोगों को भी अभी ये पीडीएफ चाहिए, ये पूरी की पूरी जो पीडीएफ चाहिए वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो वहाँ से जाइए एंड मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, उसका जो लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहिए एक्सप्लेनर अग्निहोत्री चैनल को। थैंक यू एंड गुड बाय।